केतकपुर गांव के कोसों दूर एक पहाड़ी इलाका था, जहां पहाड़ों के अंदर एक गुफा थी जिसमें कई सारे भूतिया मच्छर रहते थे। और उन भूतिया मच्छरों की रानी एक खून पीने वाली चुड़ैल थी, जिसे इंसानी खून पीना बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे प्यारे मच्छरों, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए तुम सब किसी पड़ोस गांव में जाकर इंसानी बच्चों का खून चूस कर ले आओ, जिसे पीकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सारे भूतिया मच्छर गुफा से बाहर निकलकर गांव की ओर रवाना हो गए और कुछ ही देर में गांव में पहुंचकर बच्चों की तलाश करने लगे। उन मच्छरों को जहां कहीं भी बच्चे दिखाई देते थे, वे उनके पास जाकर बच्चों का खून चूस लेते थे। धीरे धीरे सारे मच्छर बच्चों का खून चूसकर उस चुड़ैल के पास आ जाते हैं और अपने मुंह से सारा खून निकालकर उसके आगे रख देते हैं, तो वह चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती है। वाह मेरे मच्छरों, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब मैं इस खून को पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल सारा खून पी जाती है और गांव के सारे बच्चे उन मच्छरों के काटने से बीमार पड़ जाते हैं, जिसके कारण बच्चों के माता पिता बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए गांव के सभी बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए हैं। पता नहीं मेरे गांव को किसकी नजर लग गई है। डॉक्टर ने बच्चों की नब्ज पकड़कर देखा तो वह डर गए और कहने लगे, अरे ये क्या, बच्चों की नब्ज तो एकदम रुक सी गई है। अब इन्हें बचा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनका शरीर धीरे धीरे काला होता जा रहा है, जैसे इनके अंदर कोई जहर फैल रहा हो। डॉक्टर ने बच्चों का इलाज करने से इनकार कर दिया। तभी सभी लोग गांव के कुछ दूरी पर रह रहे एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और तांत्रिक बाबा को सारी व्यथा सुनाते हैं। बाबा जी, आप इन बच्चों को बचा लीजिए, कहीं ये बच्चे मर गए तो हम सब गांव वाले क्या करेंगे। तांत्रिक बाबा बच्चों को देखते ही सब कुछ समझ जाते हैं और वे कहने लगे, तुम्हारे बच्चों के ऊपर एक शैतानी चुड़ैल का साया है। उसके भेजे हुए मच्छरों के काटने से इन बच्चों के शरीर में भूतिया जहर फैल रहा है। अब इन बच्चों की जीवन लीला समाप्त होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। अब क्या होगा बाबा जी? ये बच्चे हम सबके सामने ही दम तोड़ देंगे, ये हम लोगों से देखा नहीं जाएगा। तुम सब चिंता मत करो, जिस प्रकार लोहा लोहा को काटता है, उसी प्रकार ये भूतिया जहर को भूतिया जहर ही काटेगा। इतना कहकर बाबा जी अपने लोटे से जल लेकर मंत्र पढ़कर जमीन पर डालते हैं, तो वहां पर एक विशाल काय भूत प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हुक्म करो मेरे आका, हमें क्या करना है, जल्दी बताइए। तुम्हारा काम यही है कि तुम इन बच्चों के अंदर से भूतिया जहर का असर जल्द से जल्द खत्म कर दो। बाबा जी के कहने पर वह भूत तुरंत काम पर लग जाता है और एक एक करके सभी बच्चों के अंदर से भूतिया जहर को अपने मुंह से खींच लेता है। थोड़ी ही देर में सभी बच्चे
उठकर बैठ जाते हैं, जिसे देखकर बच्चों के माता पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा जी सभी लोगों को एक एक ताबीज देते हैं ताकि उस चुड़ैल के मच्छर दोबारा किसी को परेशान ना कर सकें